नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला 8वें वेतन आयोग का लाभ के बारे में। आखिर वेतन आयोग का गठन के लिए जो है अनाउंसमेंट तो कर दिया गया कि लेकिन अभी तक जो है वेतन आयोग में क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन का लाभ, क्या रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, 8वें वेतन आयोग की ताज़ा स्थिति के बारे में बात करेंगे। वेतन आयोग के गठन में इतना देरी क्यों हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्यों इतना देर हो रहा है और कब तक जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिल पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बकौल एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के करीब 5 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। इस आयोग से कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि घोषणा तो कर दिया गया था गठन का, लेकिन अभी तक इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नाम भी घोषित नहीं किए गए हैं। यानी जो पहला जो स्टेप होता है TOR भी अभी तक जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होता है वो टेक्निकल वर्ड है, वो भी अभी तक वो जो है नहीं, न तो इसके बारे में बताया गया है, ना ही जो है जो सदस्य होंगे उसके 8वें वेतन आयोग के उन लोगों के बारे में भी कुछ भी जानकारी अभी तक आ पाई है। 8वें वेतन आयोग को जो है लागू तो होना है जनवरी 2026 से, लेकिन अभी तो जो है आपका अक्टूबर 2025 चल रहा है और बस 2 महीने में ही आपका 2025 वर्ष खत्म हो जाएगा। तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि पीछे भी 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो कम से कम जो है एक कमेटी जो है उसका गठन होकर और उसको जो है सिफारिशों को जो है लागू होने में 2-3 साल उनको स्टडी करने के लिए होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2028-2029 भी हो जाए शायद। तो चलिए देखते हैं कि आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग साल 2014 में बना था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। तो वहाँ देख सकते हैं कि 2014 में वो गठन कर दिया गया था, तब जाके 2016 में लागू है। इससे कर्मचारियों को वेतन में, लेकिन अभी यहाँ जो है आपका 26 में लागू होना है और 25 के अंत तक हम पहुँच चुके हैं और अभी तक आपका गठन ही नहीं हुआ है वेतन आयोग का। 23% तक की बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। उसमें आपका जो 7वां वेतन आयोग लगा था, इससे पहले 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बना था और इसके सुझाव जो है जनवरी 2006 से लागू किए। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अक्टूबर 2006 में बना था और इसके सुझाव जो है ये गलती है, लेकिन अभी उस समय जो है 6वें वेतन आयोग में 40% की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद देख सकते हैं कि इस आधार पर देखा जाए तो किसी वेतन आयोग के गठन के लगभग 2 साल बाद, सीधा सीधी बात है, वहाँ भी 2008 होगा, वो 6 लिख दिया था, 2 साल बाद उसकी सिफारिश लागू की जाती है। क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर गठित नहीं हुआ है, इसलिए रिपोर्टों के अनुसार इस 2028 तक लागू किया जा सकता है। जैसे कि मान रहा है कि अब 2026 में आप बनिए गठन ही होगा, तो 2 साल लगभग उसके सिफारिशों को लागू होने में लगता है, तो 2028 तक ही इसका जो है मिलेगा। लेकिन हालांकि कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। ऐसा जो है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है। 8वें वेतन के आयोग की तैयारी देख सकते हैं कि क्या अभी है कि जुलाई 2025 में वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया को तेज करने के दिशा निर्देश मतलब काम शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकारों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT जैसे प्रमुख विभागों से सलाह ली जा रही है। ऐसा बताया गया था आपको जो है संसद में। अब रही बात की कितना बढ़ेगा, तो ये जो है फिटमेंट फैक्टर पे निर्भर करता है। और फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, ये भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, तो वो असली जो है जब लागू होगा सिफारिश तभी पता चल पाएगा। फिर भी अभी देख सकते हैं कि अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर अगर 1.8 गुना किया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीपल होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को मल्टीपल करके सैलरी स्ट्रक्चर तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था, जिसके बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 गुना लागू होता है, तो न्यूनतम 18,000 से बढ़कर 30,000 रुपये प्रति मंथली जा सकते हैं। ये आपका बेसिक सैलरी के बारे में। एक्चुअली जब फिटमेंट फैक्टर जो होता है उसमें जो आपका DA जो चलता है, अभी करेंट जो DA आपका चलता है वो भी उसमें मर्ज हो जाता है, वो भी फिटमेंट फैक्टर में ही शामिल हो जाता है। तो अगर एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अगर अभी वर्तमान में जो आपकी सैलरी है स्ट्रक्चर, तो जो 100% जो आपका वन जो है यूनिट जो है वो आपकी बेसिक सैलरी है, और प्लस अभी आपका जो है 58% जो है अभी DA हो चुका है, DA की घोषणा भी की जा चुकी है, तो जो 58% हो जाएगा जुलाई 2025 के अनुसार। अक्टूबर से लाभ इसका मिलेगा 3% जो DA में बढ़ोतरी घोषित की है। तो 1.58 तो ऑलरेडी अभी ही है। तो अब देखा जाए कि अब इस 1.58 के बाद आपको कितना बढ़ता है, तब जाके समझ में आएगा कि असली बढ़ोतरी क्यों है।
एक जो है स्टाफ न्यूज़ करके एक है चैनल, बोल सकते हैं, उसका वेब पेज है, वहाँ पे जो है थोड़ा सा बताया गया है कि आखिर जो है देरी क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि देरी आखिर क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पे दिए गए रीज़न वो सही है कि नहीं है। तो 8वें वेतन आयोग में देरी का कारण जो है सरकार के बड़े रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी है। जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो जो है सभी विभागों में जो पद है उनके रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों पेंशनभोगियों का जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस आयोग का गठन या इसके काम करने के दिशा निर्देश तय नहीं किए हैं। इस देरी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक संशोधित वेतन और पेंशन मिल पाएगा। इंतज़ार क्यों है ज़रूरी, तो ये भाई जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार ज़रूरी क्यों है, तो उसका भी रीज़न देख लीजिए कि मौजूदा कर्मचारी को वेतन में वृद्धि हो जाएगा, जो पेंशनभोगी है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, और दूसरे भी जो भत्ते हैं वो उस और जो अन्य जो लाभ हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगा। दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी आपको प्रदान हो जाएगी। तो अतीत के रुझानों को देखें तो ये आयोग अपना काम पूरा करने में आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लेते हैं, जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया है। तो अगर 8वां वेतन आयोग जल्द ही गठित हो जाता है तो कर्मचारी को नए वेतनमान शायद 2028 तक ही दिखाई दे। मतलब अगर अभी भी बनता है तो 2028 हो जाएगा, यहाँ आपको देख सकते हैं। तो 2026 तो भूल ही जाइए, ठीक है। 2028 2029 का ही अब जो है कैश लगाया जाएगा। हालांकि उन्हें जनवरी 2026 से हुए लाभ के बैकडेटेड राशि मिल जाएगी, यानी कि एरियर के रूप में आपको मिलेगा, बट टाइम जो है लागू होने में टाइम लग सकता है। सरकार के पुनर्गठन से कनेक्शन क्या है आखिर सरकार के पुनर्गठन से। इस बीच इस देरी का एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है। सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार संजीव सन्याल ने हाल ही में खुलासा किया है कि सरकार अपनी संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक बड़ा मैपिंग एक्सरसाइज कर रही है। संजीव सन्याल ने कहा, हम फिलहाल सरकार की मैपिंग के एक अभ्यास कर रहे हैं ताकि यह देख सके कि विभिन्न एजेंसियाँ और अन्य निकाय कहाँ स्थित है, और एक बार जब यह साल के अंत तक पूरा हो जाएगा तो हमें भारत की केंद्र सरकार के परिदृश्य की बहुत अच्छी समझ होगी। सरल शब्दों में अगर बात करें तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जांच कर रही है कि उनके पास कितने विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में कितने लोग काम करते हैं, कौन से विभाग पुराने पड़ गए हैं, कहाँ अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत है। सन्याल ने स्पष्ट किया कि समस्या यह नहीं है कि हमारे पास बहुत अधिक सरकारी कर्मचारी हैं, असली मुद्दा यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो है पुराने धर्रे के विभागों में बहुत से लोग हैं, और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण नए जो क्षेत्र बने हैं उसमें पर्याप्त लोग नहीं हैं, ठीक है। तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो है इस पे सरकार का ध्यान जा रहा है। वेतन आयोग के लिए इसका क्या मतलब है, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार शायद इस क्रम का पालन कर रही है कि पहले सरकार की मैपिंग पूरी करे, हो सकता है दिसंबर 2025 तक, फिर विभागों का पुनर्गठन करे, कुछ को मिलाए कुछ को बंद करे या कुछ नया बनाए, अंत में इस पुनर्गठित सरकार के लिए नए वेतनमान तय करें। यह दृष्टिकोण इसलिए समझदारी भरा है क्योंकि उन विभागों के लिए नए वेतन ढांचे का डिजाइन करना बेकार होगा जिन्हें जल्द ही विलय कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 8वां वेतन आयोग पहले लागू कर दिया जाए या उसका जो सिफारिश या गठन वो वगैरह कर दिया जाए और उसके कुछ ही दिनों बाद पता चले कि इस विभाग को बंद करना है, तो उसमें जो है दिक्कत होगा। इसलिए पहले ही जो है आपको जो बंद करने का या नया करने का विलय करने का जो है वो सब कुछ जो है निर्णय लेके उसके बाद जो है शायद 8वें वेतन आयोग का जो है गठन किया जा सकता है, सदस्यों की घोषणा की जा सकती है। वेतन आयोग के प्रस्तावित अधिदेश टर्म्स ऑफ रेफरेंस और तदनुसार सीपीसी के गठन के लिए प्रभावी रहेगा। सुधार के ऐसा जो है सुधार का कुछ पिछला उदाहरण देख सकते हैं कि ऐसे सुधार सरकार ने किए हैं कि नहीं। सरकार ने पहले दिखा दिया है कि वह सुधारों के प्रति गंभीर है। उदाहरण के लिए ड्रोन विनियमों को 77 अनुमतियों से घटाकर केवल 7 कर दिया गया है। मैपिंग नियम बदले गए ताकि गूगल मैप जैसी सेवाओं की अनुमति मिल सके। कई पुराने संगठनों को बंद या विलय कर दिया गया है। अब आगे क्या है, अब आगे जबकि सभी सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मैपिंग अभ्यास दिसंबर 2025 तक जो है पूरा हो जाएगा और उसके बाद वेतन आयोग के मोर्चे पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, यानी दिसंबर 2025 के बाद ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अधिदेश टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है सरकार द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। दिसंबर 2025 के बाद नया वेतन ढांचा फिर एक अधिक आधुनिक कुशल सरकार के लिए डिजाइन किया जाएगा जो देश के जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। ठीक है, यह देरी शायद निराशाजनक है, लेकिन लंबे समय में इससे एक बेहतर जो है संगठित सरकार और अधिक न्याय संगत वेतन प्रणाली बन सके। तो देख सकते हैं कि वेतन आयोग का अभी स्थिति क्या है समझ ही चुके हैं। अभी ना तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है, ना ही सदस्यों की घोषणा हुई है आयोग के, तो काफ़ी धीमा चाल से अभी चल रहा है। और ये भी चीज़ें सामने आ रही है कि हो सकता है सरकार रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोच रहा हो।
तो देखिए होप आशा करते हैं कि जो है गठन जल्दी हो जाए और ये सभी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ जल्द ही मिल सके। बाकी इस चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएगी। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।